अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार महानूर और मलाइका की अचानक डाइट प्लान, और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन डम्पलिंग जो कि महानूर और मलाइका ने बनाए हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत मज़े की गपशप, और उसके साथ जो सॉस बनाया है उसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। अलकिश ने हमें रिक्वेस्ट की थी तो उनके लिए बनाया है मलाइका ने मज़ेदार सॉस। और उसके अलावा हमारी पूरी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। थैंक यू। यहाँ पर देखें ज़रा, माँ लगी हुई है काम करने, और उधर चेक करें बेटियाँ रेस्ट कर रही हैं। बेटियों को हाथ क्यों टूट गया है, ड्रामेबाज। ये देखें, इधर तो पहले टीवी चल रहा था, फिर मोबाइल में बिग बॉस लगा हुआ था, और अब ये और अभी शाम से इनका प्लान बन गया कि हमने डाइट करनी है। सडनली डाइट का प्लान बन गया। तो ऑब्वियसली हमने वो वाला मील तो लेने ये आप मील प्रिपेयर कर रही है क्योंकि सडनली ख्याल आ गया कि डाइट करनी है। देखो, मैंने सुबह 2 प्लेट बिरयानी खाई थी। उसके बाद फैसला किया कि मैं डाइट करती हूँ। हाँ। अब मैं बिरयानी घर में पकी हूँ और मैं ये उससे पहले तो फैसला नहीं कर सकती थी। हाँ, क्या बात है भाई, वेरी गुड। मैं मान गई, देखती हूँ चलो कितनी लंबी चलती है ये डाइट। और पीछे मेहमानों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर बर्फ गिर रही है। यार आज मुझे ठंड लगी है शाम को। ऐसे फील हो रहा है जैसे बाहर बर्फबारी हो रही है। सर्दी है। कहाँ सर्दी है अल्लाह की बंदी, मुझे गर्मी लग रही है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, माँ काम कर रही है, देखो इनके डाइट शामी बना रही हूँ, और ये बदतमीज लड़कियाँ मेरी हेल्प भी नहीं करा रही। मेरे में हिम्मत नहीं है। कहती है डाइट कर रही हो, हमारे में हिम्मत नहीं है। अभी अभी डाइट स्टार्ट किया है, अभी अभी हिम्मत भी खत्म हो गई है। अब आप अपने कोई ऊंचे विचार देना चाहेंगे इस डाइटिंग के बारे में? जब हम लोग डाइट शुरू करते हैं ना, अम्मी भी सही कह रही है, बैठे बैठे डाइटिंग बड़ी अच्छी होती है भाई। 2 प्लेट बिरयानी खाई थी। हाँ, अब अम्मी बताएंगी हैं बैठे बैठे डाइटिंग कैसे होती है। अब्बू होते ना हमें, अब्बू क्या कहते, कंट्रोल कर आसफा, कंट्रोल कर। कंट्रोल। अब्बू आ जाओ, इसको बताओ कि कंट्रोल कैसे करते हैं अचानक डाइट। मुझे तो हंसी आ रही है सुन सुन के। अब्बू कहते हैं मेरी शोधी। मानो की डाइट कब तक चलेगी? हाँ। शेड बना लो। और मानो बीबी की डाइट कब तक चलने वाली है? 2 दिन या 1 दिन? बस फिर अभी आ जाएगा। वो अभी भी मुझे कह रही थी मम्मा क्या खाएं भाई, मैंने कहा ये कोई टाइम है खाने का। तो चल पड़ेंगे ना। अब मैं बना रही हूँ शामी, और ये खाएंगी सिर्फ शामी। नो ब्रेड नो रोटी, ओके। ब्राउन ब्रेड खानी थी। ब्राउन ब्रेड अब कहाँ से लेकर आए, सुबह ही आएगी। वड्डी अम्मा, अचानक जो प्रोग्राम बन गया डाइट का, मुझे क्या पता था ये अचानक प्रोग्राम बन जाएगा डाइटिंग का। हाँ, ब्राउन ब्रेड का ख्याल आ गया। वैसे मैं बताऊँ, हमारे एक फ्रिज में रुलती रहती है 2-2 3-3 ब्राउन ब्रेड। मैं ख़त्म कर रही हूँ, बाबा कर रहे होते हैं। कुछ भी नहीं होता। हाँ चलो बना, उठ शाबाश। अम्मी ने कह दिया तो ख़त्म, कुछ नहीं हो सकता। अम्मी ने करा ली डाइट। अम्मी चाह रही हैं ये अचानक डाइट फ्लॉप हो जाए। हाँ, क्या है, भयानक डाइट है। एक साल से मैं पहले बहुत ज़्यादा डाइट करती थी। हाँ। अम्मी ना क्या करती थी कि अब मैंने रोटी नहीं लेती थी ना, मैं रूखा सालन खा रही हूँ, तो अम्मी चुप करके ना आधी रोटी डाल देती, फिर नजर रखती थी ये खा रही है ना रखती है। हाँ भाई, रोटी भी खानी चाहिए। खा बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए ना हर चीज़, वो फिर आप वीकनेस हो जाती है ना। ठीक है ना, अभी आप एक स्लाइस ब्रेड का ले लो। नहीं 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 नहीं, अभी एक स्लाइस ब्रेड का ले लो, कल मैं ब्राउन ब्रेड ला दूंगी, पक्का पक्का वादा। ओए अल्लाह, चलो आओ थोड़ा इधर आओ, इधर इसको ज़रा कुटवाओ मेरे साथ यार। मैं थक गई इसको पीस पीस के अकेली। मैं देखे ज़मीन पे बैठी हूँ चद्दर बिछा के। ओह हाँ, 1 घंटे में बुखार चढ़ गया। अचानक डाइट से 1 घंटे में बुखार। बुखार चढ़ गया। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ। पहले दिन एक्सरसाइज की और मेरा हालत, मैं इनको कैसे समझाऊं, ये अचानक नहीं है, ये माइंड को 1 साल से बन रहा है। चलो अब बन गया ना, लेकिन अभी बना तो अचानक है ना। नहीं बन रहा अभी। कभी भी नहीं बन रहा। वो इधर तो दिल स्लिप हो रहा है। तुम रहने दो बेटे, तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारे बस का नहीं। टेल भी मैं ऐसे प्यारी लगती
वीवर्स आप बताएं मलाइका आपको ये इस तरह गोपलो पहले लगती है, ये स्मार्ट होना चाहिए और मानो भी। आप अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि इनको वेट कम करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी देखते हैं इनकी डाइट कितनी चलती है, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, ठीक है ना। मुँह छुपा ली। इसका मतलब है ये डाइट इनके बस की नहीं है ना। गहरी खामोशी है। चलें आप लोग गवा रहिएगा, जो मैं देख रहे हैं ना। और मेरे सामने अगर चाइनीज आ गया ना तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी, वहीं बैठ के खाऊंगी चुप करके। लोगों को मैं ये दिखाऊंगी कि मैं डाइट कर रही हूं। लेकिन मैं बताऊंगी सबको सच। उसके अलावा जब मैं ऐसी चीजें कोई नहीं मंगवाता, जब हम नहीं मंगवाएंगे तो आप लोग क्या करोगे? चलो देख लेते हैं कितने दिन, अल्लाह करे ये कायम और दायम रहे डाइट, ठीक है। गब्बर आया बड़े टाइम के बाद नीचे। इसके लिए ना प्यारे प्यारे एक दो बॉल्स ले आओ, इतना खुश होके खेलता है ये बॉल के साथ। गब्बर अभी मेरे पास आ रहा है। अब मानो के साथ लाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, मानो पसंद आ गई है। मानो ने हाथ मिलाना सिखाया, इतना प्यारा हाथ मिला, मानो ऐसे हाथ मिलाता है। हाथ मिलाओ। अभी खेल रहा है। अभी बहुत लाड आ रहे हैं भाई, हमें बहुत प्यार आ रहा है। ओए होए कितनी देर से देखो लगा हुआ है। चलो वो देखो बॉल आ गई, बड़ा खुश होता है बॉल से, इसको बाइट भी करेगा, इसको किक भी मारता है, इतनी पसंद है ना। बुलाओ बुलाओ आवाज दें। बॉल पसंद है, वो जरा उसको बाइट भी करेगा ना। छोटी वो जो टेनिस बॉल नहीं होती वो वाली लेकर आए। जिसके पास से आया, सिम्बा डरा बैठा। सिम्बा को डर लगता है, मिट्टू कुछ नहीं कहता। सिम्बा बेचारा मेरा बड़ा ही कोई परेशान है, तो बदमाश वो डरता है सिम्बा से। जैसे ये बेचारा गबर अंदर आता है ना, ये उड़ के भाग पड़ता है। हाँ ये बदमाश है। और आज देखिए मैं कैसे मक्खन निकाल रही हूँ। मलाइका एक पूरा डोंगा था, मैंने बड़े पतीले में डाला है उसे और बीटर से इसको बीट किया और सारा मक्खन एक साथ ही निकल आया है। जग में ना बहुत टाइम लगता था मुझे बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मक्खन निकालने में, और अब इस तरह देखा कितना मज़े का मक्खन निकल आया है। और अब मैं इसमें बना रही हूँ देसी घी। और यहाँ पर मज़ेदार कैबेज सूप रेडी हो रहा है विद नूडल्स। ये आप डाइट चेक करें मेरी बेटियों की। ये जो अचानक डाइट आई थी ना, अचानक अंदर से एक फीलिंग आई थी कि डाइट करनी चाहिए हैं। और अब जनाब देखे महानूर को, इधर हमने अपना टच दे ही दिया नूडल्स का कैबेज सूप में भी, है कि नहीं। मैंने से कहा, मैंने कहा एक पैकेट डाल दो कैबेज सूप में, तो चलो कोई बात नहीं, हम 3 लोग हैं, हम तीनों पी लेंगी। अब देखो क्या बनता है ये। हेल्दी में खा सकते हैं। हाँ भाई मुझे पता है। सब्जियां डाल के और मटर गाजर ये करके बनाओ तो फिर वो। चलो चलो भाई बनाओ बनाओ। और इधर बन रहा है अम्मी के लिए सैंडविच, क्योंकि अम्मी कह रही है कि मुझे सैंडविच बना दो। अम्मी को भूख लगी है। हाँ और यहाँ पर मेरा देसी घी तैयार होने वाला है। अभी देर है थोड़ी सी, मक्खन जो निकाला था ना मैंने चढ़ा दिया, मज़े का देसी घी बनेगा। अच्छा और हमने ना कैबेज सूप में कुछ भी ऐड नहीं किया, चिकन क्यूब ऐड किया बस, उसके अलावा कोई प्याज टमाटर लहसुन कुछ भी नहीं। मैंने हल्का सा ना ब्लैक पेपर हल्की सी डाली। हाँ बस वो इतना अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि उसमें नूडल्स भी चले गए हैं ना, तो वो खाने में भी मज़ा आएगा। ये हाँ फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। चलो इसी बहाने डाइटिंग तो हो जाएगी ना। चलें देखते हैं कब तक चलती है डाइट। आई होप एकदम माइंड हमने जरा लंबा ही बनाया है कि लंबा चले यार, अब टेंशन नहीं चलेगी। अभी हम जाके अभी हमारे आज बॉडी पेन है क्योंकि हम एक्सरसाइज स्टार्ट की, लेकिन अभी हम आज दोबारा करेंगे। हाँ जी चलो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। ओके और यहाँ पर आज हम आपको देने वाले हैं डम्पलिंग की रेसिपी, और फरमाइश आई है, ठीक है ना। मलाइका से किसी ने फरमाइश की, अलकिश ने फरमाइश की है, लाहौर से हैं वो, हमारी बहुत प्यारी हमारी दोस्त हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है। और मलाइका की और पीछे मैं होती हूँ बिहाइंड मम्मा। क्रेडिट तो मम्मा को जाना चाहिए ना मलाइका। सारा चले जी। हाँ बस जी मलाइका बना रही है डम्पलिंग, और वो जो वो है ना आपका जो सॉस डिप सॉस, उसकी डिटेल में रेसिपी देनी है। ये तो मैं फटाफट दिखाती हूँ। टैंगी चिली ऑयल। और अभी आपको हम उसकी रेसिपी भी देंगे जो हमारा आपने पूछा था उसका डिप सॉस का, वो डिटेल में बताएंगे। पहले करें चिकन मैरिनेट यहाँ पर डम्पलिंग के लिए। तो सबसे पहले क्या डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, स्वाद अनुसार। हाँ जी, और हल्की सी लाल मिर्च, और स्पाइसी होता है सॉस तो इसकी रेसिपी। हाँ सॉस ज़रा स्पाइसी होता है ना, तो फिर इसमें ज़रा हल्के से ही मसाले अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई बिल्कुल ज़रा सी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं।
कुछ भी हाँ, चिकन मैरिनेशन में आप कुछ भी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्के से मसाले डालें, थोड़ा सा मिक्स, नहीं सॉरी, काली मिर्च, मिक्स हर्ब्स डालें, नहीं डालें, चलो अभी थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, बस इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब डालेंगे कुछ सॉसेज सॉसेज तो होता है चलो जो भी होता है, समझ आ गई है ना बात, समझ आ गई है ना, बस काफ़ी है। मस्टर्ड थोड़ा सा, पेरी बड़ा पसंद है मलाइका को, पेरी हर टाइम इसको। हाँ, बारबेक्यू सॉस डाल सकते हो, हाँ चिली सॉस डाल सकते हो, है ना, कुछ भी, मतलब इसको फ्लेवर देने के लिए। टिक्का भी बना सकते हो फ्लेवर। अच्छा जी, और जी सोया सॉस जाएगा इसके साथ, इसमें थोड़ा सा सोया सॉस। चाइनीज में सोया सॉस सबसे ज्यादा मेन पे होता है। हाँ, मतलब इससे अच्छा गुड टेस्ट आता है, बड़ा मजे का। वो डिप भी होती है ना, साथ होती है, वो सोया डिप होती है। ठीक हो गया जी। और जी इसमें चला गया थोड़ा सा चिली सॉस भी डाल दिया है। हमें स्पाइसी चाहिए। चलें जी, अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा बनता है, मलाइका ने लास्ट टाइम बनाया था, हालांकि मैं नहीं खाती ऐसी चीज़ें, बट जब इसने मुझे खिलाया था ना, और मैंने वो जो सॉस डिप किया था ना, यकीन कर मलाइका चस आ गई थी, चस, यकीन कर, मज़ा आ गया था। और वाकई वो सॉस मज़े का बना था, लग ही नहीं रहा था कि हमने घर पे बनाया है, जैसे किसी आप बड़े कोई चाइनीज़ होटल पे खाना खाते हैं ना, वैसे का वैसा टेस्ट आ रहा था। टोमेटो सॉस बहुत गंदी लगती है। अच्छा, बहुत बुरी लगती है, मैंने वो ट्राई की थी, अच्छा। 3-4 भी ट्राई की थी, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन ये अच्छी लगी है हमें ना, जब हमने दोबारा भी हम बना चुके हैं, 2-3 दफ़ा हम बना चुके हैं ना ये वाली। इंडिया में जो है वो मोमो की चटनी बोलते हैं उसको, मोमोज की चटनी है ना। ये इंडियन रेसिपीज बहुत देखती है, इंडियन चैनल जो है ना, जो फूड रेसिपीज होती है, फूड स्ट्रीट फूड देखती हूँ। हाँ, इतना देखती है ना जिसको कोई हद नहीं है। बता रही थी 20 रुपए की चाउमीन। हाँ वैसे कमाल नहीं, 20 रुपए के चाउमीन मिलते हैं वहाँ पे। वैसे आप लोग लकी हैं जो इंडिया में है ना, उनको स्ट्रीट फूड मुझे लगता है, हमें लगता है बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा। यहाँ कितना महंगा पड़ता है ना। 200 रुपए में चैलेंजेस देखती हूँ मैं, पूरा दिन गुजारते हूँ इतने मजे से चीजें खा रहे होते है ना। तो हम 20 रुपए की पेस्ट्री, और मुझे मजा आता है कि उनके मोमोज आम मिल रहे होते हैं रोडों पे, रोडों पे स्ट्रीट पे, मतलब छोटे छोटे ढाबों पे मिल रहे होते हैं, मजा नहीं आता। यहाँ पे हमें डम्पलिंग, हमें ये मोमोज देखने को नहीं मिलते। हाँ जी, यहाँ पे बड़ी महंगी रेसिपी है जी, वो यहाँ पे आम जगह मिलती नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अब शुरू हुआ है, हम घर में बना लेते हैं। देखो फिर, है कि नहीं, यूट्यूब जिंदाबाद ना। चलो जी, मैरिनेशन हो गई, आप क्या करना है आगे बताओ। इसमें डालना है ग्रीन अनियन, थोड़े से हम डालेंगे। उसमें जो सॉस बनेगा ना, डिप सॉस, ये उसका मेन इंग्रेडिएंट है ना, उसमें ये बड़े मज़े का लगता है। थोड़ा सा वाइट पार्ट, थोड़ा सा ग्रीन पार्ट, ठीक है ना। चलो इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और हमारा जो फिलिंग है वो रेडी हो गया इसका डम्पलिंग का, है ना। मोमोज में भी डाल सकते हैं ना ये वाला फिलिंग, किसी में भी डाल सकते हैं। यार ये एक ही चीज़ है पर ना नाम मुख्तलिफ है, हाँ, जैसे है ना। इनको डिमसम्स भी कहते हैं, डिमसम्स भी होती है, डिमसम्स तो डिफरेंट चीज होती है यही इसी स्टाइल में। अच्छा अच्छा। एक होता है जो वो एक पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के, अच्छा, उनके अंदर रैप करके स्टीम करके देते हैं। हाँ हाँ, वो भी देखा है मैंने। अच्छा, बंद गोभी में भी रैप करते हैं। बंद गोभी के जो पतले पतले से उनके पार्चे होते हैं ना, वो निकाल के पत्ते उनके, उनमें फिलिंग करके उनको स्टीम करके खाते हैं, और इसी डिप सॉस के साथ। वैसे किस दिन बनाए बंद गोभी के साथ चिली, है ना मलाइका, बनाए ना बंद गोभी के साथ, बड़ा मज़ा आएगा। वो ना अरबी रेसिपी है, मुझे लगता है मैंने अरबिक फूड में देखा है, जो अरबिक ब्लॉग्स आते हैं ना उनमें देखा है मैंने। टर्किश फूड, सऊदी अरब में ये चीज़ें बहुत मिलती हैं। तो चलिए अपना हम काम स्टार्ट करते हैं, हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बोलो ना जी, अब आ गया है डम्पलिंग का सॉस, चिली ऑयल, जिसकी के भरपूर फरमाइश आई हुई थी, मुझे अलकिश ने बार बार मैसेज किया। 1 चम्मच आपने लिया क्रश्ड, इसके अंदर गार्लिक, ठीक है, बिल्कुल बारीक सा क्रश करना है आपने अच्छे से। अब ये दोनों ऑनियंस लेंगे, हाँ, थोड़े से इसमें जाएंगे अच्छे से चॉप किए हुए ग्रीन अनियन, वाइट पार्ट भी जाएगा इसके अंदर और ग्रीन पार्ट भी जाएगा। प्याज भी ले सकते हैं, मेरे वही साफ साफ रखा हुआ था। हाँ, इसको भी ये काटा है ना इसने, तो यही डाल रहे हैं, वरना नॉर्मल जो घर का प्याज है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं आप ये डालें, लेकिन ज़रा इससे गुड लुक अच्छी आती है ना, गुड लुक आती है। हाँ, हमें पसंद है ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट, ग्रीन पार्ट, और लहसुन क्रश्ड 1-1 चम्मच ले लें आप, तीनों चीज़ें, ठीक है। और अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, जैसे कि चिली ऑयल है, लाल मिर्च डाल। हाँ, चिली ऑयल है तो आपने लाल मिर्च थोड़ी अच्छी रखनी है, क्योंकि ये फीके होते हैं ना, डम्पलिंग्स हो या मोमोज हो। थोड़ा सा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च,
अपने टेस्ट के हिसाब से। कम पसंद है तो आप कम खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने तेज़ ही खानी है। बट ये चिली ऑयल है तो चिली तो बनती है। अच्छा, इसमें ना ऑयल डलता है गरम गरम, कड़कता हुआ है ना, क्योंकि फिर ना अच्छा कितना ऑयल, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आप, इसके अंदर तिल का तेल ले सकते हैं आप, नॉर्मल घर का ऑयल जो है ना, सेसमी सीड ऑयल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस कुकिंग में। हाँ, सेसमी ऑयल जो है ना हमारे पास नहीं है, तो हम लोग रेगुलर ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना। हाँ, नॉर्मल ऑयल। हम नॉर्मल घर में जो है ना वही वाला तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर कुकिंग ऑयल। और 3-4 चम्मच ले लेना है बस आपने, ठीक है ना। अच्छे से इसको गर्म करना है। और ये देखिए जी, हमारा जो तेल है वो कड़क चुका है, हमने देख लिया। और अब इसमें डालेंगे आए ऐसे तड़का लगाना बेसिकली इसको। दोनों आ गई हैं। बाल देखो खोले हुए दोनों ने। मेरे नहीं खुले, मेरे किचन में बाल नहीं खोलते, आपको पता है, कैचर लगा के आया करो। यार अभी कैसे लाऊंगी? नहीं तो अभी मुझे कमेंट आ जाएगा, मलाइका मानो को बोले बाल बांध के किचन में आया करें। हम कुछ पका तो नहीं रहे ना बेटा किचन में तो आ रहे हो ना, पक तो रहा है ना। चलो जी, चला गया इसके अंदर सारा हमारा गर्मा गर्म ऑयल। और अब डालेंगे इसके अंदर कुछ सॉस, है ना। तो गर्मा गर्म ऑयल डालने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच जा रहे हैं सोया सॉस के। अच्छा, गरम ऑयल का ये है ना, तो थोड़ी देर छोड़ देना आपने इसमें लहसुन प्याज को ना, तो वो थोड़ा सा ना पक जाएंगे गरम गरम तेल में, तड़का लग जाएगा ना उनका, तो थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर निकाल के आ जाते हैं फिर वो। और अभी इसमें चला गया है चिली सोया सॉस, अब डाल रहा है चिली सॉस। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, क्योंकि स्पाइसी है तो स्पाइसी अच्छा लगेगा। ठीक है, काफ़ी है। और इसमें डलेगा केचप डाल लें या कुछ भी। केचप तो फिर मीठा कर देगा इसको। चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि वो खट्टा है ऑलरेडी। हाँ, केचप हमारे पास नहीं है तो हम ये डाल। चिली गार्लिक सॉस डाल रहे हैं 1 चम्मच बड़ा भर के। चलें जी, हमारा ये सॉस रेडी है। उनको टेंशन थी, पता है, वो कह रही मैंने मलाइका की सारी रेसिपीज ट्राई की हैं जो कि मम्मा ने सिखाई थी। हैं जी, सारा क्रेडिट आपको सिखाई थी। सारा क्रेडिट मलाइका लेके जा रही है। वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई, मम्मा ने सिखाई थी। हाँ, क्यों झूठी फ्रॉडर है, झूठ। ओ माय गॉड, गेट माय लॉस्ट। नशीन आंटी हमें कुछ ना कुछ सिखा गई हैं। चले जी, चिली ऑयल डिप रेडी। देखा आपने कितना हसीन है ये खाने में इतना टेस्टी है ना, यकीन करें चस आती है। अनियंस आएंगे ना मुंह में कच्चा कच्चा होगा। हाँ, जब ये हल्का सा नमक डाल के ना, आप नॉर्मल जैसे मैदा आप आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही आपने गूंद लेना है। और इसको बेल के पतला पतला सा, तो अभी इसकी बनाएंगे गोल गोल सी छोटी छोटी सी डम्पलिंग्स। और इसको इतना बिल्कुल पतला पतला बेलना है, बिल्कुल पतला पतला। और शीट इसकी ऐसी है ना, ये हाथ नजर आ रहा हो, आपका हाथ नज़र आए, मतलब इतनी बारीक आपने इसकी शीट जो है ना बेलनी है। और इस तरीके से आपने कोई भी कटर ले लें, हमने तो गिलास ले लिया है। इस तरह छोटे छोटे आपने गोल गोल पतली पतली रोटी बेल के ना इस तरह नीचे से निकाल लेना है, कट कर लेने हैं। चले जी, डम्पलिंग के जो सॉस वो है ना, उसका मैरिनेशन उसमें डाल के उसको इस तरीके से आपने प्रेस करना है चारों तरफ से, तीनों तरफ से। 3 तरफ है, 2 तरफ है, 4 है बस। और अब क्या करना है, अब मलाइका बता देना। हाँ, पकड़ के दोनों साइडें मिला दो ना, इधर बैठो। ऊपर करके। हाँ, नहीं पता नहीं। अबे यार, ये देखो ऐसे करके, ऐसे ऊपर ना, नॉट नहीं लगाते, ऐसे देखो। ओके, कितनी प्यारी बन गई, छोटी सी कटोरी बन गई है। मानो अब मानो खुद बनाएगी, चलो खुद कोशिश करो। मेरी कोशिश ना चले, अब मानो खुद कोशिश कर रही हैं, गए। दोनों लगी हुई है। मलाइका देखो, ये चिकन बहुत है इसमें। हाँ, थोड़ा डालना सी, बिल्कुल ही आटा आटा ना है, चिकन अच्छा लगता है। वो पतली इतनी है कि आपको आटा ऐसे दबा के और इसको, हाँ ऐसे, अरे वाह, ओए होए होए, कितनी खुश हो रही है बना के। अभी डरी पड़ी थी, मुझसे नहीं बनेगा। इसी तरह इंसान सीखता है, पागलो, प्रैक्टिस करके सीखता है। अब मानो को खुशी हो गई, अब मानो फटाफट बनाएगी। हाँ बचपन में मानो मुझे पढ़ाती थी ना, तो हाँ, मुझे डांटती थी बहुत सारा। अच्छा, अब जब ये कुकिंग कर रही होती है, मुझसे डर रही होती है, मैं इसको डांटती। देखो भाई, जो बात मानने वाली है कि मलाइका इस किस्म की रेसिपीज में हमारे घर में बहुत फास्ट है। मतलब चाइनीज बनवा लो इससे, दूसरा हाँ वैसे मतलब, लेकिन ये चीज़ें आप मतलब मेहनत वाला काम करती है, जो कि मैं अब नहीं करती। मैंने पहले बहुत किया, जब ये छोटे थे मैंने बड़ा खिलाया इनको चाइनीज़, और ये चीज़ें हर चीज़ बना बना के खिलाई है। अब ये लगी रहती हैं। अच्छा है ना, बच्चे सीखते हैं, पागलो इस तरह को देर लगी है। देखो कितना अच्छा मज़े का हो गया। अब दोबारा देखें मानो को, अब मानो में फुर्ती आ गई है, अब तेज तेज हाथ चल रहा है, पहले डर डर के वो एक कॉन्फिडेंस आ गया ना। हाँ चलें, इस तरह करके ऊपर, ओए होए ओए होए ओए, क्या बात है।
चलें जी, मेरी बेटियां पास हो गई, ठीक है। आज मानो भी कह सकते हैं कि मैं डम्पलिंग बनाती हूँ। चलो हटो, ठीक है ना। बिल्कुल। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि 2 चम्मच ऑयल में पहले हमने डम्पलिंग को हल्का सा शैलो फ्राई करना है और फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको दम लगा देना है। चलो जी, यहाँ पर आ गए हैं हमारे, फाइनली रेडी हो गए हैं और वो है हमारा डिप सॉस। और ये बहुत ही मज़े के डम्पलिंग्स रेडी हैं। अब कौन खा के बताएगा, मुझे बताओ, इधर ये पहले या वो? मलाइका खा के बताएगी, फिर मैं। और जनाब यहाँ पर मानो बता रही हैं हमें कि कैसे लग रहे हैं डम्पलिंग्स। ये एक उठाया इसने, हाँ जी, अच्छे हैं भाई, कमाल है ये। जितनी बार भी बने ना हमारे घर में, हम सबको इतने पसंद आए ना। गरम है, इतने गरम गरम मुँह में डाल लिए नमूनी आराम से खाती है। वो फूके मारी वो देख इधर बैठ के ये फू लगा के बैठी हुई है। हाँ जी, दसो फिर, दसो कि मैं पहले पूरा टेस्ट तो ले लो उसका, बहुत ही आला है ना। इसका जो डिप सॉस है ना, ये तो कमाल है। सॉस आगे करो भाई। चलो जी, हम करते हैं डिप सॉस के साथ ये डम्पलिंग एंजॉय। आपको इसको पूरा ऐसे घुमा के पूरा घुमाएं और सारा इसके ऊपर जो चीज़ें अंदर लगी हुई है ना, वो इसके ऊपर लगनी चाहिए। और फिर इसको खाएं, फिर बड़ा मज़ा आएगा। चलो जी, अब हम खा लें। मुझे डम्पलिंग जैसे लगते हैं, अच्छे लगे, जाहिर सी बात है, खाए हैं, पेट नहीं निकला पड़े, देखने में माशाल्लाह सेहतमंद खाते पीते लोग। क्योंकि ये डीप फ्राई टाइप नहीं है चीज। ये पता है पानी में बॉयल हुए हुए थे अल्लाह के बंदे, इसके ऊपर जो मैदा है ना, वो इतनी पतली लेयर का है, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। बस इवन जब मैं चिकन डाल दी थी, वो फट रहा था, इतना पतला फैला हुआ था। और 2 से ज़्यादा खाए भी नहीं जाते, 2 या 3 से ज़्यादा, है ना मलाइका? ज़रा भी हैवी नहीं हुए, खा लिए हैं। अच्छी डाइटिंग स्टार्ट की आज हमने, जैसे मानो मानती है। मलाइका ने पूरा सर्च किया, डम्पलिंग डाइट में खा सकते ही नहीं, उन्होंने कहा इट्स अ हेल्थी ऑप्शन। वाह, तो तालियां, खुश हो गई मेरी दोनों बेटियां। इसमें कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, चिकन है ना, ये प्रोटीन, यू नो। फिर तो अचानक डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी फॉलोअर्स की डाइट ना हमें शौक हमारी था। पाकिस्तान में 2 गरीब शादी करके 8 गरीब पैदा करते हैं। तो क्या पढ़ रहा है बदतमीज। और यहाँ पर डिनर हो चुका था और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की रेसिपी थी। आई होप आपको हमारा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर बच्चे गपशप लगा रहे थे, हम लोग चाय पी रहे थे। तो इसके साथ ही करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। प्लीज़ कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।